आकर्षण में डूबे रहे तो जीवन का जो मंतव्य है, जो लक्ष्य है, वह अधूरा रह जाएगा। इसलिए यहाँ लक्ष्य नारी निंदा नहीं है, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। यहाँ अर्थ है नारी का जो सौंदर्य है वो आकर्षण का केंद्र है, और अगर उसी आकर्षण के केंद्र के ही उसी तक ही हम सीमित होकर रह गए और वहां से अपना जो लक्ष्य है वो भूल गए, आत्म प्राप्ति भूल गए, अपने आप की पहचान भूल गए, और सिर्फ विषय वासनाओं में या आकर्षण में ही हमने अपने आप को केंद्रित कर लिया, तो उससे जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सामान्य जीवन जीना तो यह है कि सांस ली, सांस छोड़ी, खाया पिया, जीवन व्यतीत हो गया, ऐसे ही जीवन व्यतीत हो जाए, ये तो बिल्कुल प्राणी है। प्राणी किसे कहते हैं? जो प्राण ले प्राण छोड़े, सांस ले सांस छोड़े। हम प्राणी नहीं हैं, हम मानव हैं। मानव किसे कहा जाता है? मत्वा कर्माणि सीवेति इति मनुष्य। जो मनन पूर्वक जीवन के कर्मों की सिलाई जैसे होती है ना, ऐसे ही जो मनन पूर्वक कार्य करता है वो मनुष्य है। हमारे पास विवेक है, हमें विवेक का आश्रय लेना है। ये नहीं है कि नारी को अपने से दूर की बात नहीं है, पर यह कि सिर्फ वहीं तक केंद्रित होकर रह गए, और आत्म प्राप्ति का जो सुख इस जीवन में मिलना था, क्योंकि ये मानव का तन सहज रूप से नहीं मिलता। अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति नराम पराम गतिम। अनेक जन्मों के जब संचित पुण्य हो जाते हैं तब मानव को परम गति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही कहा है, बड़े भाग्यमान स्तनु पावा सुर दुर्लभनी सब ग्रंथ निगावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो परलोक सवारा। तो मानव का ये तन लेकर के अगर हमने इसे व्यर्थ व्यतीत कर दिया, बिता दिया, तो जीवन निष्फल है। इसलिए प्रेरणा देते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, नारी स्तन, नारी का जो शारीरिक सौंदर्य है, नारी स्तन भरणाभिनिवेशन, उस स्तन के ऊपर कितने भी आभरण आभूषण लदे हुए हों, और नारी स्तन भरणाभिनिवेशम, यहाँ स्तन का अर्थ वक्षस्थल से भी है और आकर्षण से है, दोनों स्थितियां हैं। तो उस आकर्षण में ही उन आभरणों तक की जिसने अपने आप को सीमित कर लिया, नारी स्तन भरणाभिनिवेशम दृष्टा माया मोहावेशम। इसे किस दृष्टि से देखो? माया और मोह। क्योंकि हमारे यहाँ नारी के सौंदर्य बोध को लेकर के शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है, और वहीं तक कारण क्या है? क्योंकि साधना में सबसे बड़ा अवरोध जो है वो आकर्षण ही रहा है, नारी का आकर्षण। तो कहा है कि अगर आपने अपने आप को जीवन को वहीं तक ही संतुष्टि का केंद्र वहीं तक माना है तो जीवन का आगे विकास नहीं होगा। इसलिए शंकराचार्य जी चोट करते हुए कहते हैं, नारी स्तन भरणाभिनिवेशम दृष्ट्वा माया मोहावेशम। यहाँ माया और मोह के आवेश में ही आप घिर कर रह जाओगे। तो का आगे उन्होंने चेतावनी दी है, एतन मांस वसादि विकारम। अब आज का जो मानव है वो इस चीज को सहज रूप में नहीं ग्रहण कर पाएगा, और हो सकता है वो शंकराचार्य जी का कटु आलोचक भी हो जाए। पर जीवन की सच्चाई तो यही है ना, ये आकर्षण, ये सौंदर्य, ये कुछ क्षण का ही तो है। धीरे धीरे इसी शरीर में ही परिवर्तन आते हैं। एक समय आता है वही जो सौंदर्य था, जो सबके आकर्षण का केंद्र था, कुछ काल बीतने के बाद काल का ही जब प्रहार होता है उस पर, तो क्या हो जाता है? वो बन जाता है अंधम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातुम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये स्थिति भी आती है। काल के इस अविरल प्रवाह में कुछ समय के पश्चात वही शरीर जो सौंदर्य और आकर्षण का केंद्र होता है, अंगम गलितम, आयु बीत जाने पर यही अंग गलित होने शुरू हो जाते हैं। पलितम मुंडम, बाल जो हैं वो सफेद हो जाते हैं। दशनमहीनम, जो दांत हैं, जो सौंदर्य का केंद्र है, वही धीरे धीरे अपने आप ही क्षरित हो जाते हैं। जातुम तुंडम, धीरे धीरे वो अपना शरीर उसका झुकता जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी शंकराचार्य, ये भी शंकराचार्य जी का जो मैंने उद्धृत किया है, यहाँ भी शंकराचार्य जी यही कहते हैं कि एतन मांस वसादि विकारम, ये मांस का विकार है और मन से विचार है। इसको बार बार मन में इसका विचार करो, मन से विचार है, बारंबार। बारंबार क्यों कहा?
क्योंकि एक विचार को मजबूत करने के लिए, उसे और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए बार बार चिंतन का ये क्रम, ये प्रक्रिया चलनी चाहिए। तो बार बार क्या विचार करो कि ये मांस का विकार है, आज सौंदर्य है, आज आकर्षक है, धीरे धीरे इसी में ही विकार पैदा होगा। ये क्यों? जब तक विरक्ति नहीं होगी, जब तक वैराग्य नहीं होगा, तब तक आत्म कृपा नहीं हो सकती। अपने को जानना है, संसार के प्रति आकर्षण भी प्रिय हो और फिर हम आत्मज्ञान भी ले लें, ये नहीं हो सकता। तो वैराग्य किससे होना चाहिए? जितने भी क्षण, ये शम दम, ये साधन संपत्ति है, ये है ही इसीलिए कि मन को की खुराक असली क्या है? मन की असली खुराक में, जैसे कि एक एग्जांपल दे रही, शम और दम, इंद्रियों पर नियंत्रण और मन पर भी नियंत्रण। इंद्रियों की जो बेरोक टोक गति है विषयों की ओर, उस पर भी लगाम लगे और मन पर भी। जब ये हमारे नियंत्रण में होंगे तो हम जाएंगे संसार में, ऐसी बात नहीं, पर विवेक पूर्ण जाएंगे। और जब विवेक नहीं होगा, क्योंकि ये सारी शिक्षा किसे दी गई है? मूढ़ को दी गई है। मूढ़ किसे कहा गया? यहाँ मूर्ख सिर्फ मूढ़ नहीं है, यहाँ इसका खास तात्पर्य है कि इस जीवन को, इस दुर्लभ मानव जीवन को ले करके भी अगर इसे आत्म चिंतन में व्यतीत नहीं किया, अपनी पहचान नहीं की। आज हमें सब चीजों की पहचान है, ये जितना भी मटेरियल है ये कैसे बना, संसार के संसाधन कैसे बने, हम हमारे से जनरल नॉलेज में इतना कुछ है, सब जानते हैं। पर सब जान लिया, पर अपने आप को नहीं जाना, और अपने आप को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो इसलिए ए मूढ़, सिर्फ जन्म लेकर के विषय वासनाओं में ही अनुरक्त होकर के अगर ए मानव तू रह जाएगा, तो तेरा ये जो जीवन है, ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अपनी पहचान के लिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते,